क्योंकि उनके सिवा किसी ने ये नहीं चाहा है कि शिव मेरे आपके भी गुरु हो जाएं। और जो शिव का शिष्य होगा वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ तो हो ही नहीं सकता। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं साहब हरिंद्रानंद जी के। जो कृतज्ञ होता है वो शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता, और जो शिव का शिष्य होता है वो झुकता है सबके आगे। एक बात जो अक्सर आती रहती है, शिव महादेव से जुड़ाव तो समझ में आता है लोगों को, ठीक है, शरीर नहीं है, निराकार हैं, वो बिना शरीर के हैं, मन से जुड़ना है। साहब शरीर में आए फिर शरीर से गए, तो शरीर का आना और शरीर का जाना, यानी यहाँ भी मामला निराकार का ही है। जुड़ाव शिव के शिष्य से जुड़ाव हम क्यों करें? इस जगत में शिव के शिष्यता का जो व्यापक आज व्यापकता है, विस्तार है, वो न मैंने किया है न आपने किया है, वो साहब और दीदी ने किया है। कोई शिव का शिष्य अगर होगा तो जब भी शिव शिष्यता की बात चलेगी, कहते हैं जब हुस्न की बात चलेगी तो तेरा नाम होगा। जब शिव शिष्यता की बात चलेगी तो साहब हरिंद्रानंद जी का नाम होगा ही होगा, क्योंकि जिसने जोड़ा है, जिसने तरीका बताया है, इतना कृतज्ञ तो कोई नहीं हो सकता। आज तक महादेव तो थे ही, हम भी थे। महादेव से कैसे मिला जाता है ये किसी ने नहीं बताया था, रास्ता ही नहीं था चलने का। हर व्यक्ति चल सकता है ये किसी ने नहीं बताया। लोग जंगल और पहाड़ में साधना उपासना के लिए जाते रहे, किसी के स्पर्श से शिव का अनुभव करते रहे, मंत्रों के लाखों जपों में महादेव को पाते रहे। और हमने महादेव को पाया है अपने गृहस्थ आश्रम के उतार और चढ़ाव में, अपने बच्चों के शोर के बीच भी, रोटी बेलते हुए भी, खेत में काम करते हुए भी, कंपनी और फैक्ट्री में खटते हुए भी महादेव को पाया है हमने। तो किसके कारण पाया है? हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई उपासना नहीं की, हमने किसी मंत्र का जप नहीं किया। साहब ने जो शिव का मंत्र आया, शिव का प्राण मंत्र जो उनकी सांसों पे चढ़ा और उतरा, बस जो उन्होंने पाया वो सब दे दिया। जो पाया है वो दे दिया है। हीरा मोती तो लोग चुनते ही रह जाते हैं, और महादेव का जो नाम का हीरा मोती गली गली में मिल रहा है, उसको लेने वाला कौन है? ले 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 कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली, हर गली में आवाज लगाने वाले लोग हैं। लेने वाला लेता है, मिलने वाला महादेव से मिलता है। तब भी हमारा दायित्व है कि हम लगातार ये कोशिश करें कि हम इस काम को कर सकें। शिव शिष्यता के जनक इस कालखंड के साहब हरिंद्रानंद जी, उनका नाम, उनका शिष्य का भाव जो इस जगत पे उतरा है, जैसे ही ये नाम आता है, जैसे ही उनके शिष्य भाव की बात आती है, सारे लोगों की नज़र और उनके सर झुक जाते हैं। क्या साहब ने ज़बरदस्ती झुकाया है किसी का सर? क्या साहब ने ज़बरदस्ती ये कहा कि हाँ मुझको प्रणाम करो? क्योंकि परंपरा तो है कि जो आपको रास्ता दिखाता है आपको उसको प्रणाम करना ही होगा। लेकिन साहब श्री ने तो आपसे, हमसे ये भी नहीं चाहा कि आप उनको प्रणाम भी करें। अरे कोई महादेव का भजन छोड़ के अगर साहब का भजन करने लगता था, वो उस पर भी नाराज़ होते थे और कहते कि मैंने तो शिव की स्थापना के लिए भेजा था, मेरा नाम क्यों लेने लगे? जो इतना है, जो आसमां के जैसा बैठा है, मैंने अभी तो कहा आसमां किसी को नहीं रोकता, वो तो सर झुकाए बैठा है। हमें ही हो ना सका उसके कद का अंदाजा, वो तो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। और हम आप कुछ नहीं हैं तो उड़े चले जा रहे हैं, सबके ऊपर हमको कब्जा कर लेना है, सोचे चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये मनसा किसी की सफल नहीं होगी। ये इतने अभी तक के जीवन में मैंने जो अनुभव किया है, जैसे ही मूल धारा से हटते हैं हम, हमारे चिथड़े उड़ जाते हैं। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी का अहित क्यों सोचेगा? लेकिन महादेव की शिष्यता की मूल धारा, उसके साथ स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की ऊर्जा चल रही है, वो स्वयं चल रहे हैं। आप किसी और का साथ छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा छोड़ दीजिए, उनका छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? हम लोग तो ऐसे भी एक दूसरे के साथ छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके कारण शिव गुरु हुए हैं उनका साथ छोड़िएगा, तब तो
बहुत दिक्कत होगी। तू अगर मुझको न चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। साहब को चाहिएगा तो कोई दिक्कत कहीं नहीं है, आपकी हर हरकत को माफ़ किया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं से आपकी दूरी हो गई तो फिर कहाँ जाइएगा। जब रास्ता कहते हैं कि जब हम किसी जगह को देखने जाते हैं तो हम गाइड लेते हैं। गाइड इसलिए लेते हैं, दिल्ली में एक भूल भुलैया, ये क्या है, कुछ है ना, जंतर मंतर क्या क्या है, हाँ कुछ बना हुआ है, और एक जगह पे भूल भुलैया थी। तो लोगों ने कहा कि ये भूल भुलैया जो है, इसमें अगर गाइड नहीं जाएगा तो रास्ता, सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं, बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती है। सब रास्ते तो एक जैसे ही लग रहे हैं, सब जगह तो महादेव की ही बात हो रही है, नहीं तो सब जगह तो रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं। सही रास्ता कौन सा है, जब तक मार्गदर्शक ना हो पता ही नहीं चलता है, नहीं तो उसी में भटकते रह जाते हैं। शिव शिष्यता के मार्गदर्शक तो स्वयं शिव ही हैं, लेकिन उन तक पहुंचाने वाले तो साहब श्री ही हैं, और तो कोई नहीं है। जब शिव शिष्यता का रास्ता नहीं बना था तब तो उन्होंने बनाया। जब तीनों सूत्रों का निरूपण नहीं था उसको उन्होंने, सही में देखिए कितने आश्चर्य की बात है। महादेव गुरु हैं, बताने वाले वही, तीन सूत्रों का निरूपण करने वाले वही, रास्ता शिव शिष्यता का बनाने वाले वही, हमारे आपके दिलों में महादेव को जिंदा करने वाले वही, शिव तुम जागो कहने वाले वही। और देखिए उन्हीं को छोड़कर अलग होने के या उन्हीं के साथ नहीं चलने की मनसा कैसे आपके कर्म को खींच, कैसे आपके स्वकर्म उस तरफ खींच लेते हैं। महादेव की दया की बारिश है, जो वो चाहेंगे वही होगा। हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारी आपकी अनुभूति तो यही है कि उनको छोड़ के चला नहीं जा सकता, एक कदम भी नहीं चल सकिएगा, क्योंकि उनके तत्व को हमने आपने जाना ही नहीं है। हम में से कोई ये कह सकता है कि उन्होंने कहा कि महादेव से मिलो, मुझसे मिलने क्यों आते हो? कोई सज्जन आदमी ये कहता है क्या कि मुझसे मिलने आइए? कोई सज्जन व्यक्ति ये कहेगा कि हमको प्रणाम करिए? ये तो हमारा आपका शिष्टाचार होता है कि हम किसके आगे सर झुकाते हैं, किसको प्रणाम करते हैं। वो तो महादेव से मिलवा के अपने आप को पीछे कर रहे हैं, लेकिन जिसने महादेव से मिलवा दिया, महादेव से मिल लिए तो मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं, वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अरे भाई ऐसा तो नहीं होता, फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह मील के पत्थर के रूप में तो वही है। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये कहने वाले साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो मील का पत्थर हूँ ना, मुझसे क्या जुड़ते हो, चलो ना तुम रास्ते पे आगे बढ़ो। मुझको देवता मानने लगते हो, मुझ पे अपनापन जताने लगते हो, मंजिल उधर है, रास्ता बना हुआ है, चलिए ना आप, क्यों मुझसे बार बार जुड़ते हैं? वो ये कह रहे हैं। लेकिन मील का पत्थर अगर जगह जगह आपको हमको नहीं मिलता रहे तो हम रास्ता ही भटक जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि सही रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं। कालका से चंडीगढ़ आने का रास्ता यहाँ से यहाँ तक है, और जगह जगह लिखा है यहाँ से चंडीगढ़ 50 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर। और जब चंडीगढ़ पहुँच गए थे तो 0 किलोमीटर लिखा हुआ भी मिला होगा। चंडीगढ़ अब 0 किलोमीटर, यहाँ भी वही मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ छोड़िएगा उनको हर जगह तो वही मिल रहे हैं, वही चला रहे हैं, नहीं उनको छोड़ के तो नहीं चला जा सकता। हमारी आपकी अनुभूति है ये। और कहिए। एक सवाल और। हाँ ठीक है, एक जिज्ञासा और है, उस पर भी हम लोग बात कर लें। शिव शिष्यता की शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाता है, कैसे? ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति 1990 में लिखी गई साहब श्री के द्वारा। ये तो आपको जानकारी होगी, सबको को जानकारी है ना इस बात की। उसी पुस्तक की एक पंक्ति है, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही
समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव भाव का शिखर, यानी अगर शिव का भाव जो है, गुरु का भाव, जीव को बंधन मुक्त कर कर शिव करने की जो प्रक्रिया है महादेव की, उसको कहते हैं गुरु भाव, दया भाव, जिसमें वो जीव को बंधन से मुक्त करते हैं, जगत का आवेश न्यून करते हैं और शिव का आवेश अत्यधिक कर देते हैं। वो गुरु भाव। शिव भाव का शिखर अगर उसको एक पहाड़ मान लिया जाए, एक पर्वत मान लिया जाए, और शिव का भाव उसका शिखर हो, यानी चोटी हो। शिव का भाव का शिखर मतलब एक पर्वत की चोटी जो सबसे ऊपर का भाग होता है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, नीचे ही, तलहटी यानी घाटी में ही, अभी तो पहाड़ के नज़दीक भी नहीं गए हैं, अभी पहाड़ के नज़दीक हो रहे हैं, तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। यानी तलहटी में ही है अभी तो पहाड़ चढ़ना भी शुरू नहीं किया, और शिव भाव का तो शिखर बहुत ऊपर है अभी, लेकिन तभी हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। यानी सारे बंधन खुलते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। बंधन इस धरती पे क्या क्या है? बंधन जाति का, धर्म का, पुरुष का, स्त्री का, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर तरह की संकीर्णता, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, किसी में जलन है, किसी में पीड़ा है, हर तरह की संकीर्णता। लेकिन जैसे ही मूल उद्देश्य पे हमारा ध्यान जाता है, हम अपनी पीड़ा, अपने दुख को भी भूल जाते हैं। हम दूसरों के यात्रा की समीक्षा करना भी भूल जाते हैं। हम ये देखना भी भूल जाते हैं कि कौन किस जाति, किस धर्म का है कोई, क्योंकि गुरु और शिष्य परंपरा में जाति और धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ शिव गुरु हों, समस्त संकीर्णताएं वही खत्म हो जाती हैं। पिछले 2 साल पहले जब हम लोग एक बार एक यात्रा में आए थे, जालंधर और लुधियाना और पंचकुला, तो जब नाभा से हम लोग पंचकुला के लिए बढ़े, नाभा में गर्मी थी पूरी, और जब पंचकुला के पास पहुंचे तो पहुंचने से पहले ही ठंड लगनी शुरू हो गई। पहाड़ तो नहीं है वहाँ, पहाड़ तो वहाँ से बहुत दूर है, हिमाचल और बढ़िएगा तब है, लेकिन ठंड हमको पंचकुला में ही लगने लगी। अभी तो दूर है, तलहटी है वो ना, तलहटी में ही ठंड लगने लगी। तो जब शरीर को बर्फ का एहसास इतनी दूर से हो जाता है, शिव भाव की परिधि में भी सिर्फ हम आ जाएं तो शिव का ही दर्शन नहीं होता है। कहाँ शिव का दर्शन नहीं होता है? हर जगह। और जब शिव का दर्शन होता है तो सारी संकीर्णताएं तो अपने आप खत्म होंगी, रोशनी आएगी, सारे अंधेरे खत्म हो जाते हैं। जब बंधन टूटेंगे तो जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, जंजीर तो टूटेगी ही टूटेगी। गुरु तो दोनों जंजीर को काटते हैं। वो जगत के आवेश को भी न्यून कर देंगे, अपना आवेश भी पैदा कर देंगे, और रास्ता प्रशस्त भी करते चले जाएंगे। जब हमने अपने महादेव को गुरु माना था, साहब ने कहा कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु माना था, कितने अच्छे मन से माना था, कितनी अच्छी सोच से माना था। सोचा था कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य बनूंगा। और आज देखिए 2, 4, 5 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार, मोहब्बत का अर्थ होता है जिसमें जान भी दे देता है आदमी। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है तो जान भी देंगे, ऐ साहब तेरे लिए, क्योंकि तुमने महादेव से मिलवाया है। हम आपके सामने जितना भी झुके फिर भी कम होगा, क्योंकि आपने कभी झुकाया नहीं है। आपने तो सर उठा के चलना सिखाया है। आपने कहाँ कहा कि हाँ तुम गुट बना लेना, कहाँ कहा था कि तुम अलग अलग झंडा उठा लेना। उन्होंने तो साफ कहा था। लोगों ने जब उनसे पूछा था कि क्या शिव श्रेष्ठता में भी ऐसा होगा, क्या शिव श्रेष्ठता में भी ऐसा होगा कि जब शरीर नहीं रहेगा तो लोग 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग में बट जाएंगे। और साहब श्री ने कहा उस दिन,
जो उन्होंने बरसों पहले कहा है वो हो के रहा है, चाहे हम माने या ना माने वो हो के रहेगा। उन्होंने उस दिन कहा था शिव की शिष्यता में पहले ही लोग बटेंगे, लेकिन एक दिन धीरे 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 उनके सारे बंधन खत्म होते चले जाएंगे और वो सब के सब शिव शिष्यता के राजमार्ग पर चलेंगे और उसकी मंजिल एक शिव है, उसके सिवा कोई नहीं। यहाँ गुरु शिव हैं, कोई नहीं, कोई वरीय नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई वरिष्ठ नहीं, कोई बहुत बड़ा शिव शिष्य नहीं, कोई गुरु की पदवी पे नहीं बैठा है। गुरु शिव है, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। रास्ता राजमार्ग का है शिव शिष्यता का और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। तो बनना है तो शिव बने, रहना है तो शिव रहिए और जीना है तो शिव की तरह जीना सीखिए, जो सबको देता है और भूल जाता है। अगर वो याद करने लगे क्या क्या दिया है तो आज का ये शिवगुरु महोत्सव हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं कि आपने सही में चंडीगढ़ जैसे शहर में वर्किंग डे यानी काम वाले दिन समय निकाल लिया है, छुट्टी ले ली है। क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती किसी से, प्रेम एक ऐसी चीज़ है नहीं ली जा सकती जब तक दिल में पैदा ना हो। महादेव की दया से महादेव का काम बढ़ता रहेगा, आने वाले लोग और बेहतर करेंगे और सुंदर शिव की बात लोगों को सुनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम और आप क्या होंगे, हमसे भी खूबसूरत लोग आएंगे, बोलने वाले, सुनाने वाले, आवेश पैदा करने वाले, महादेव की खूबसूरती दिखाने वाले। हम चाहते हैं हम सब मिलके उस रास्ते पे चलें। और अगर कोई संकीर्णता है तो महादेव का ध्यान करिए। अगर कोई पीड़ा है, कोई दुख है, किसी से तकलीफ है तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, लेकिन महादेव के तरफ चलना तो लगातार जारी रखिए। रही बात साहब और दीदी की, साहब और दीदी के ध्यान के बिना शिव का ध्यान हो नहीं पाता, और शिव का ध्यान होता है तो वो दोनों साथ में ही दिखते हैं, क्योंकि हर पल वो महादेव के ही काम में लगे हैं। आज भी शरीर में रहें तब भी, आज शरीर में नहीं है तब भी, मात्र उनकी आशीर्वाद, उनकी दया से ही हम चल पा रहे हैं। शिव शिष्यता की ये बगिया, इसके सारे फूल हमेशा खिलते रहें, कितनी कलियां इसमें निकलती रहेंगी, सुगंधित होकर दूसरों को भी सुगंध फैलाती रहे, इसी की कामना करती हूँ। और अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से यही दया मांगती हूँ कि मैं खुद भी शिव का शिष्य बन सकूं और जो भी मिल सके उनके मन में शिव का आवेश पैदा कर सकूं। महादेव की दुनिया है, उन्हीं की इच्छा से चलती है, लेकिन महादेव की ये दुनिया शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। विश्व वाटिका शिव की शिष्यता से सुगंधित और पल्लवित पुष्पित हो, यही साहब की कामना है, यही साहब दीदी का सपना भी है। तो इस सपने को पूरा करने में आइए हम सब अपना योगदान दें, जो दे सकते हैं। हम अपने घर के पूजा घर को सुंदर से सुंदर बनाते हैं, हम अपने मन के उस स्थल को, मेरा मन ही जहाँ शिव रहते हैं, उस मन को सुंदर विचारों से ही सजाएं। सुंदरता और सफाई हर जगह जरूरी है, सिर्फ घर में नहीं, फिर सिर्फ मोहल्ले और मैदान में नहीं, हमारे आपके मन में भी। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर हमारे आपके मन में कोई भी अगर कचरा है, कोई भी गंदगी किसी ने डाल दी है, तो हम अपने घर में नहीं रखते उस गंदगी को, उसको जाकर कूड़ेदान में रखाते हैं। तो मेरे आपके मन में भी अगर किसी ने रख दिया है तो कृपया कूड़ेदान में रखाइए और महादेव के रास्ते पे आगे बढ़ने में अपनी भूमिका प्रदान करिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। ये पंक्ति है आओ चलें शिव की ओर, जो पुस्तक साहब श्री के द्वारा लिखी गई है उसी की। इस पुस्तक में ये पंक्ति साहब ने लिखी है। ये हमारे गुरु शिव में है। समष्टि से सिमटा हुआ मानव अपनी मानवीय मूल गुणों से वंचित रह जाता है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा टुकड़े टुकड़े में समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही बार पूरा वाक्य जो पढ़िएगा तो लगेगा कि बहुत भारी बात है, जबकि भारी नहीं है। ये समष्टि यानी दुनिया, जगत, व्यष्टि
यानी व्यक्ति। जैसे मैं हूं व्यष्टि और अगर ये पूरी दुनिया है तो ये है समष्टि। समष्टि से सिमटा हुआ मानव, यानी ऐसा मानव, ऐसा व्यक्ति जो समष्टि से, दुनिया से सिमट गया है, दुनिया के लोगों के साथ नहीं रहता है, वो अपने आप में सिमट गया है। तो अपने आप में जो सिमट गया है, अपनी मानवीय मूल गुणों से भी, जैसे मानव का मूल गुण क्या होता है, किसी भी इंसान का मूल गुण घृणा नहीं होती, नफरत नहीं होती, ये उसका मूल गुण नहीं है, ये ऊपर से चढ़ाया हुआ गुण है। लेकिन उसका अंतर जो है, अंदर का जो मानवीय गुण है, वो किसी भी मानव का प्रेम है, करुणा है, सहानुभूति है। दूसरे के आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखों में भी आंसू छलक जाते हैं। अगर वो इंसान है, शरीर में इंसान होते हुए भी कोई पशु हो सकता है, लेकिन अगर शरीर भी इंसान का है और चेतना भी इंसान की है उसकी, तो उसका मानवीय गुण यही होगा कि उसमें प्रेम भी है, उसमें सहानुभूति भी है, करुणा भी है। लेकिन जो दुनिया से, समष्टि से सिमट जाता है, जैसा आपने देखा होगा, जब हम लोग छोटे थे तो मेरा उस समय जो घर था वो मुजफ्फरपुर एक जगह है बिहार में। हालांकि नाम तो सुना होगा आपने मुजफ्फरपुर का, किस बारे में सुना होगा क्या? अच्छा, देख लीजिए, शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई बात आएगी, लेकिन उस बात का जिक्र इसीलिए होगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शिव शिष्टता की बात होगी। लेकिन अभी मुजफ्फरपुर का नाम लिए तो आप लोग को लीची याद आया। बताइए, ये बहुत गलत बात है। हालांकि हाँ, ये भी बात सही है कि लौकिक चीज देखिएगा तो लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शिव शिष्यों के लिए वो धरती नमः शिवाय की भूमि हम कहते हैं उसको, क्योंकि तुर्की जो मुजफ्फरपुर में है, उसी तुर्की के स्थान पे साहब श्री के सांसों पे नमः आया था हवा के झोंके के साथ और शिवाय उतर गया था। इसलिए हाँ, नाम तो सुना होगा आपने, अब तो नाम सुना होगा। तो मेरा बचपन, लेकिन वहीं मुजफ्फरपुर जिले में ही, शहर में ही घर है मेरा। जब हम लोग छोटे थे, समष्टि की बात हो रही है इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं अपने जीवन से। तो हम लोग छोटे थे, अभी फरवरी का महीना है, अगले महीने में होली है। तो तब तक हम लोग होली मतलब समझते थे कि होली मतलब होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, और गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हम लोग बचपन में होली यही समझे थे, क्योंकि मोहल्ला का हर आदमी होली में शामिल होता था। इसका अर्थ हुआ कि सारा घर अलग अलग होते हुए भी एक परिवार की तरह था। नतीजा कि अगर कोई किसी घर में बीमार है और उसके घर में कोई नहीं है, तो मोहल्ले के सारे लोग उसकी तीमारदारी में लग जाते थे। लेकिन इन कुछ वर्षों में, अभी कितने वर्ष हुए होंगे, 20-25 वर्षों के अंदर में इतना परिवर्तन हुआ है कि अब कभी पूछते हैं, जा तो पाते नहीं हैं, लेकिन पूछते हैं कि क्या होली में आप लोग सबके यहाँ गए थे, लोग आप सबके यहाँ आए थे, तो पता चलता है कि अब होली जैसे पर्व में भी कोई घर से नहीं निकलता है, कोई किसी को अबीर लगाने नहीं जा रहा, कोई किसी के घर में पुआ खाने नहीं आ रहा। न जाने क्या हो गया है, घर बढ़ते चले गए हैं और रिश्ते टूटते चले गए हैं, ऐसा हो गया है। यानी समष्टि से सिमटा हुआ, दुनिया में पहले थे कि सब एक दूसरे से मिलते थे, अब सब अपने में सिमट गए हैं। कोरोना काल में, कोरोना जब हुआ था, रांची में एक घटना हुई जिसमें एक बूढ़ी महिला, उसका
जो शरीर उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि कोरोना का समय था कोई किसी के तरफ झांक भी नहीं रहा था। तो जब दुर्गंध उठने लगी तो लोगों को पता चला, पुलिस में खबर की गई, फिर प्रशासन आया और उस महिला के शरीर को वहां से उठा के ले जाया गया। देखिए, जैसे ही दुनिया से सिमट के कोई आदमी अकेला होता है, अकेला यानी अलग फ्लैट में रहेंगे, अब माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, अब संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे, अब पति पत्नी अलग रहेंगे, भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता, दोस्त दोस्त के साथ भी औपचारिक हो गया है। अगर अपने आप आ जाए तो आप पूछते हैं कि बोल के क्यों नहीं आया, पहले से क्यों नहीं बताया, यानी औपचारिकता हो गई। क्या हुआ? मूल मानवीय गुण भी खत्म हो गए। मौत हो गई किसी की आपके बगल के फ्लैट में और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि आपने कभी 10 साल से आप वहां हैं, लेकिन आपने कभी पता ही नहीं किया कि आपके बगल में कौन रहता है। न उसको आपसे वास्ता, न आपको उससे वास्ता। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। करुणा खत्म हो गई, सहानुभूति खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तब क्या ढूंढते हैं? हम किसी को प्रेम नहीं देते, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे से प्रेम ढूंढता है। अभी अनु भैया जब आए और चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है तो लोग जो है पेड़ ढूंढ रहे हैं। बड़ी सुंदर इस पे एक पंक्ति है कि शहर बसाकर अब सुकून के लिए, क्योंकि शहर बस गया है बड़ा बड़ा, तो सुकून के लिए अब शांति चाहिए। अब शहर बस गया है तो वहां शांति नहीं है, सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और छांव ढूंढते हैं। यानी कुल्हाड़ी लेकर काटे भी जा रहे हैं और छांव भी ढूंढ रहे हैं। तो जब काट ही दिया है तो अब छांव कहाँ मिलेगा? आज शिव शिष्यता को इस कालखंड में 50 वर्ष से ऊपर हो गए, 91वां वर्ष बीत रहा है। 50 वर्ष से ऊपर ये शिव की शिष्यता का ये कालखंड में समय हो गया। प्रारंभिक समय में कैसे कैसे लोग आए होंगे, किस तरह उन्होंने अपने निर्बल सामर्थ्य में, न्यूनतम व्यवस्था में महादेव के काम को बढ़ाने में अपनी भूमिका दी होगी। लेकिन जैसे ही भीड़ थोड़ी बढ़ी, कुनबे में थोड़ा सा लोग बढ़े, तो हमको आपको सबको ये अच्छा लगता है। हालांकि जो थोड़ा पुराना हो गया उनको भी झुकना चाहिए, उनको भी अपने बाद आए हुए गुरु भाई गुरु बहनों को प्रेम देना चाहिए, रास्ते पे चलने का तरीका बताना चाहिए और साहब और दीदी के बारे में सुनाना चाहिए, ताकि वो सुने और समझें कि उनके जीवन में इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या कद्र है, शिव की शिष्यता क्या है, ये समझने में उनको मदद मिले। और नए जो गुरु भाई गुरु बहन बन रहे हैं और आ रहे हैं तेजी से, हम सब चाहते हैं, साहब स्वयं चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़े, महादेव के काम को और बढ़ाए, विस्तार दे, व्यापक करे और कोई किसी के रास्ते में खड़े होकर रोके नहीं, उसको चलने में मदद करे। लेकिन उनको भी ये याद रखना चाहिए कि पांव सूखे हुए पत्तों पर अदब से रखना। पांव जो आज पत्ते गिर के जो सूखे हुए आपको लग रहे हैं, कभी हरे थे वो, कभी उसी हरे हरे पत्तों ने हवा दी थी, ठंडक दी थी, छांव दी थी। पांव सूखे हुए पत्तों पर अदब से रखना, धूप में मांगी थी तुमने पनाह इनसे कभी। इसी पंक्ति को बैनर पे लगवाया था साहब ने और रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन सभी गुरु भाई गुरु बहनों को बुलाया, उनसे मिले, जो उस समय चले जब तपती दोपहर थी शिव शिष्यता की, और यही लोग छाया बनकर लोगों को लेकर चल रहे थे। आज उनके शरीर शिथिल हो गए हैं, लेकिन हम उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सभी शिव के शिष्यों को
उन सभी सूखे पत्तों पर अपने पांव को अदब से रखना चाहिए, क्योंकि उस समय जब साहब दीदी के साथ हम और आप न थे, उन लोगों ने ही इस महादेव के काम को बढ़ाने में मदद की थी। हम उनको कम से कम प्रणाम तो कर सकते हैं, हम कम से कम उनके प्रति कृतज्ञ तो हो सकते हैं। आइए कुछ जिज्ञासाओं पे हम बात कर लें। जिज्ञासा है कि साहब कहते हैं शिष्य की तरह सोचो, सोचने में क्या तुम्हारा खर्च होता है, तो ये शिष्य की तरह सोचना क्या होता है, कृपया दीदी जी बताया जाए। देखिए, ये प्रश्न है कि साहब कहते हैं कि शिष्य बनकर सोचा करो, ये ना? हाँ, शिष्य की तरह सोचो। क्या शिष्य की तरह सोच भी नहीं सकते हो? साहब कह रहे हैं, जिज्ञासा भी यही है, शिष्य की तरह सोच भी नहीं सकते हो। शिष्य क्या सोचेगा? कोई भी शिष्य अपने गुरु के बारे में सोचता है कि मेरे गुरु के आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मेरे गुरु का नाम इससे बढ़ेगा कि घटेगा। कोई शिष्य होगा तो वो यही सोचेगा, क्या मेरे इस काम से, मेरे इस कृत्य से महादेव का नाम होगा तो हम उस काम को करेंगे, और अगर मेरे इस काम से महादेव का नाम बदनाम होगा तो कदापि न करेंगे न करने देंगे। ये भी बात है। जो शिष्य होगा वो अपने गुरु का झंडा बुलंद रखता है, और गुरु का झंडा बुलंद रहेगा हमेशा। शिष्य आते रहेंगे जाते रहेंगे, शरीर में आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन महादेव का झंडा तो बुलंद ही रहेगा। आपने देखा होगा, जब देश पे अगर आक्रमण हो जाए और देश के सारे लोग हथियार लेकर सीमा पे पहुंच जाते हैं, किस लिए? कि मेरे देश की रक्षा हो सके, हम इस देश में सुरक्षित रह सके। सवाल अगर देश की रक्षा का आता है तो पहली पंक्ति के लोगों को अगर वो धराशायी हो जाते हैं, वो गिरने लगते हैं, और पीछे की पंक्ति में जो लोग खड़े हैं वो दौड़कर उस देश के झंडे को पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते। शरीर गिरता चला जाता है लेकिन झंडा नहीं गिरता। महादेव का झंडा साहब और दीदी ने थाम रखा है, लेकिन हम ऐसा काम करें कि हमारे कृत्य से वो झंडा बुलंद हो, गिरे नहीं। कभी गिरेगा तो नहीं ही, लेकिन कम से कम मेरे कृत्य से ऐसा ना हो। इसलिए शिष्य बनकर सोचना होगा, तो आपको हर उस बात पे सोचना होगा जो महादेव के काम के परिधि में आती है। क्या मेरे ये करने से अच्छा होगा या बुरा होगा? बहुत ऐसे लोग हैं जो हर जगह के कार्यक्रम में आपको दिखेंगे, लेकिन ये प्रश्न ये है कि समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा बाकी। बहुत काम अभी बाकी है। पूरे बंगाल में ही अगर आप सोच लीजिए तो आपको अभी जैसे 5-6 जिले के गुरु भाई गुरु बहन यहाँ जरूर होंगे। मुझको लगता है कि सेंट्रल कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, हुगली, आपका मेदिनीपुर, वर्धमान, ये सारे आसपास के जिले के लोग जरूर यहाँ उपस्थित होंगे। लेकिन आप अपने घर में चारों तरफ देखिए, क्या आपके घर के चारों तरफ शिव शिष्यता व्यापक हो रही है? क्या घर घर जाकर बात करने का तरीका हमने कम कर दिया है? अगर ये किया है तो इसको फिर से ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्ति से बात करना जरूरी है। ये महोत्सव या कार्यशाला या दूसरी चीजें जो मीडिया के द्वारा भी हम लोग देते हैं, वो लोगों के मन में शिव गुरु है, हम शिष्य हो सकते हैं, ये संदेश तो पहुंचा सकती है। लेकिन असली जागरण तब होता है जब व्यक्ति व्यक्ति से बात करता है, और इतनी बात करता है कि वो पौधा मजबूत हो जाए। जब वो पौधा मजबूत हो जाए फिर आगे बढ़ जाइए और दूसरों को भी अब जोड़ने की कोशिश करिए। लेकिन अभी काम बहुत बाकी है और हम सब
ये संकल्प लेते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी धरती है जिस धरती पे हम आप बैठे हैं, हमारे साहब और दीदी के चरण यहाँ पधारे हैं एक साथ। शिव और शक्ति का ये अन्योन्याश्रित प्रेम ना हो। अन्योन्याश्रित यानी इतना अभिन्न है, एक है, अलग होकर भी एक है, और इतना अभिन्न है, इतना अन्योन्याश्रित है कि इसके प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी नहीं उग सकती। तो इस धरती के पे बैठे हम सभी शिव के से ये संकल्प ले, फिर से संकल्प ले। पुनर्स्थापना शिव की कर चुके हैं साहब, लेकिन उन पौधों को पानी चाहिए, छांव चाहिए, उनको देखभाल की जरूरत है। तो आप हम सब मिलकर इस महान काम को, इस बड़े उद्देश्य को, अपनी संकीर्णताओं को पीछे छोड़कर करने की कोशिश करें। अंतिम करते हैं, एक कोई करके अंतिम कर देते हैं। जिज्ञासाएं तो बहुत सारी आपने भेजी हैं, समय की अब मानना है। चलिए एक अंतिम जिज्ञासा है, अध्यात्म क्या है? शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य आचरण, एक सामान्य भावाचरण जगत के लिए अनुकरणीय है, कैसे? पहली जिज्ञासा है, आध्यात्म क्या है? आध्यात्म सबके लिए एक ही तरह की रोशनी है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन जिसके शरीर में जो जीवात्मा है तो वो परमात्मा का ही अंश, ऊर्जा ही है वो। वही ऊर्जा जो मनुष्य के शरीर में आई है, अंश में आई है, तो उसको मनुष्यात्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। वही ऊर्जा जो परम ऊर्जा के साथ है, परमात्मा कहते हैं। और वही जो अलग अलग शरीर में जिसका प्रस्फुटन हुआ है, जो अंश है शिव का, उसी ऊर्जा से आज हम आप सब चल रहे हैं। साहब कहते हैं कि दिया यानी जिसमें आप दीप जलाते हैं, वो दिया चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे मिट्टी का हो, या किसी बालू से आपने बना लिया है, गोबर से बना लिया है, दिया चाहे अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस दिए की रोशनी, उसमें जो बाती है, उसको जलाने के बाद उसकी रोशनी को देखकर अगर दिए को ढक दिया जाए और सिर्फ आपको रोशनी दिखाई दे, तो आप भी बता नहीं सकिएगा कि ये रोशनी सोने के दिए से जल रही है कि मिट्टी के दिए से जल रही है। ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि रोशनी सबकी एक ही है। इसीलिए आध्यात्म यानी खुद की खोज, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां को जाऊंगा। ये फूल जो खिलते हैं, मुरझाते हैं, कैसे खिलते हैं, कैसे मुरझा जाते हैं। एक दिन साहब श्री ने भी ये सोचा था। साहब के परिवार में, साहब के पिताजी के जो पिताजी थे, यानी साहब के दादाजी, उस समय सिवान के अमलोरी में हैजा फैला, और 3 दिनों के अंतराल में साहब के दादाजी और उनके भाई, 2 भाई, सारे के सारे लोग 3 दिन के अंतराल में खत्म हो गए। साहब ने लिखा है इसको कि मैं सोचता था कि ये क्या होता है कि अचानक कोई चलता फिरता हंसता बोलता आदमी, ऐसा क्या होता है कि वो सीधे चलते चलते खत्म हो जाता है। लगता है जैसे उसके अंदर का वो प्राण निकलते ही उसके शरीर में अब कुछ न रहा। ये कहां से आया था, कहां को चला गया, मैं कौन हूं, कहां से आया था, जब नहीं आया था तो कहां था, और जब इस शरीर से निकलूंगा तो कहां जाऊंगा। इसकी खोज ये है अध्यात्म। और एक जिज्ञासा है कि शिव के शिष्य का एक सामान्य भावाचरण भी
जगत के लिए अनुकरणीय होता है। शिव भाव से संजात एवं प्रगाढ़ सामान्य भावाचरण भी। इसकी ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति भी किस पुस्तक की है? कहाँ लिखा हुआ है ये पंक्ति? शिष्यानुभूति में। देखिए बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति जिसमें साहब कह रहे हैं कि शिव भाव से संजात एवं प्रगाढ़। संजात मतलब भींगा हुआ, डूबा हुआ उसमें, और प्रगाढ़ यानी गहरा। एक सामान्य भावाचरण। एक सामान्य भावाचरण का अर्थ हुआ कि दैनिक काम आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बैठा रहे हैं किसी को, आप खिला रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आप विदा हो रहे हैं। एक सामान्य भावाचरण। लेकिन ये सामान्य भावाचरण क्या है? इसमें क्या है? इस सामान्य आचरण में भाव है, भावाचरण, यानी ये आचरण भाव के साथ है। तो जिस भी शिव के शिष्य के मन में शिष्य भाव प्रगाढ़ होगा, गहरा होगा, उसका सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय हो जाता है। यानी उसके चलने का तरीका, उसके प्रणाम करने का तरीका। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, साहब श्री से जब भी आप मिले होंगे तो आप जब तक प्रणाम कर ही रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि उनके दोनों हाथ पहले ही जुड़ गए और झुककर वो प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुंदर प्रणाम कि देखकर ही मन मोह जाए और लगे कि प्रणाम हो तो ऐसा हो। क्योंकि प्रणाम तो ऐसा भी होता है ना कि कोई आया है, ऐसे घुटना छुआ और प्रणाम कर लिया। कोई आया है, उसने ऐसे ऐसे किया और प्रणाम हो गया। लेकिन एक प्रणाम ऐसा भी होता है जिसमें भाव भरे होते हैं और वो झुकता है। वो आप में भी शिव को देख रहे हैं इसलिए झुक रहे हैं, हम में भी शिव को देख रहे हैं इसलिए झुक रहे हैं। तो जो शिव का शिष्य होगा, उसका जो सामान्य भावाचरण होगा, उसको हर चीज में वो शिव ही दिखाई देगा, शिव से अलग कुछ भी नहीं दिखेगा। जब एक लैला के इश्क में मजनू को की हालत ये हो गई कि वो गुजर रहा था और एक मौलवी साहब खुदा की इबादत कर रहे थे। मजनू उनकी चादर जो बिछी हुई थी उस पर गुजर कर चला गया। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मजनू से कहा कि तुमको दिखता नहीं है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तुम मेरी चादर पर से चले गए, कुचल के चले गए। बेचारा घबरा गया। प्रेम में डूबा हुआ आदमी, प्रेम में जिससे प्रेम करता है उसमें डूबा होता है, दूसरों को पता चलता नहीं है। तो जब वो उसको रोकते हैं, बोलते हैं तो वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो मजनू ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझको दिखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुमको दिखा कैसे नहीं? अब मजनू ने उनसे पूछा कि आप मुझको एक बात बताइए, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो मजनू हूं, एक लैला एक लड़की है, उसके इश्क में हूं, उससे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, उसके इश्क में हूं। लेकिन जब से लैला से इश्क हुआ है, मुझको लैला के सिवा अब कुछ भी नहीं दिखता है। इन रास्तों में भी उसी का चेहरा दिखता है, इन पत्तों में भी उसी का चेहरा दिखता है। कोई सामने से आता है उसमें भी उसी का चेहरा दिखता है। मैं करूं क्या? मुझको तो लैला ही लैला दिखती है। लेकिन ए भाई, तुम तो खुदा की इबादत कर रहे थे, तुमको मैं कैसे दिख गया? मैं ये जानना चाहता हूं। अब बताइए, जो महादेव महादेव कर रहा हो लगातार,
उसको सारी चीज कैसे दिखाई दे सकती है? लेकिन अगर उसको सब दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है उसने खुद की खोज शुरू ही नहीं की। जो खुद की खोज शुरू करेगा उसको कहाँ फुर्सत है कि वो सबको देखेगा? वो तो अपने महादेव को देखेगा। साहब और दीदी ने जो काम दिया वो करेगा और महादेव महादेव करता हुआ गुजर जाएगा। फुर्सत नहीं है आपके कालीन को देखने की भी नहीं और आपके कीचड़ को देखने की भी नहीं। आज तो हम सब के पांव वैसे ही है। महादेव के काम में चलते चलते साहब और दीदी के पांव कीचड़ से भर गए। माँ ट्रैक्टर पे बैठ के गांव गांव उनके साथ गई। उस समय जब वो डिप्टी कलेक्टर थे, माँ नीलम आनंद जो डिप्टी कलेक्टर की पत्नी और एक राज परिवार की बेटी, लेकिन गांव गांव जाना है और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि वो शिव को गुरु बनाए, तो सारी का आंचल उनका कीचड़ से भर जाता था। गुरु भाई कहते कि जा जा माँ, कीचड़ लग गया पूरा। साहब कहते कि वो पंक्ति नहीं सुनी तुमने कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और किनारों पर घर बने हैं। बाढ़ की संभावना यानी कभी भी बांध से पानी टूट सकता है, ये सब कुछ खत्म हो सकता है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और इसको बचाना है, तो बचाने के लिए तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आज जो है बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और किनारों पर घर बने हैं। आपके कालीन देखेंगे फिर कभी, अभी तो पांव कीचड़ से सने हैं, तो अभी तो ये पांव कीचड़ में चल रहे हैं ताकि गांव गांव घर घर में शिव शिष्यता का दिया जले, शिव शिष्यता की गूंज उठे। एक दिन साहब ने ये सोचा, ये जो दूर मंदिरों से आवाज आती है मधुर घंटियों की, कोई जाता है मंदिर में वो घंटी बजाता है कहने महादेव को कि मैं आया हूं आपके द्वार, उस घंटी से एक मधुर ध्वनि हवाओं में फैल जाती है। साहब कहते हैं कि मंदिरों से आती हुई इस मधुर ध्वनि को मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद लोगों के जीवन में घोलना चाहता हूं। और याद रखिएगा, जब भी उन्होंने ये कहा है मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तब हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अब वो किसी के भाई नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी के मित्र नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं है जो बोल रहे हैं। ये शिव के शिष्य के रूप में, पूरी तरह शिव के शिष्य के रूप में साहब हरिंद्रानंद जी बोल रहे हैं। तो जब भी कहीं लिखा हुआ पढ़िए, जब भी उनकी चर्चाओं को सुनिए, तो रुकिए उस जगह पे जब वो बोल रहे हो कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। इसका अर्थ है कि वो सीधे शिव उनके माध्यम से हम सबों तक कोई संदेश दे रहे हैं और इसके बीच में कोई नहीं है। साफ उन्होंने कहा है, शिव शिष्यता का बॉस इस धरती पे एक मैं हूं और कोई नहीं हो सकता। ये उन्होंने खुद कहा और ये सच है, ये सच्चाई है कि अगर हम उत्तरदायी होंगे तो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है, जिन्होंने चलना सिखाया है, जिन्होंने उंगलियां थामी हैं और कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। क्या कह रहे हैं? केवल कह रहे हैं कि इसमें भाव भी शामिल है। हाँ, तो इस भाव के साथ कि हम सब शिव की ओर चले, कामना भी यही है। साहब और दीदी के प्रति अगर कृतज्ञ हो कि हम कुछ भी कर सकेंगे तो करना भी यही है। तो आइए हम सब शिव के शिष्य इस सुंदर शिव गुरु महोत्सव में, जिसमें सबने सहभागिता दी और अंतिम क्षणों तक मात्र अपने गुरु की दया के आश्रय में जाकर ही ये संपन्न हो सका है। हम सभी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव
को कुछ भी नहीं दे सकते, बस झुक गए हैं, कृतज्ञ हैं कि आपकी दया का आश्रय अगर हो तो फिर सारी कायनात अपनी ही हो जाती है। सब उसमें मदद करते हैं, सबने मदद की, सबने अपनी सहभागिता दी है। सबको हम सभी शिव शिष्यों के तरफ से धन्यवाद है, आभार है, प्रणाम है। अपने गुरु महादेव से भी ये दया की याचना है कि हम सभी शिव शिष्यों को इसी तरह अपनी तरफ बढ़ाते रहिए, अपना काम कराते रहिए। शिष्य बनेंगे कि ना बनेंगे नहीं जानते, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अपना काम कराते रहिए। शिष्या ना समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।